मैं डॉक्टर विजय कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पेशेंट को जो हार्ट से संबंधित पेन होता है वो यूजुअली जो है वो रेट्रोस्टर्नल सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। कई बार वो हमारे गले तक जाता है या दोनों हाथों में रेडिएट करता है या बैक साइड में भी चेस्ट पेन जा सकता है। अगर उस तरह का चेस्ट पेन हो रहा है तो ये संभावना होती है कि उसकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है। ऐसी संभावना तो उसके लिए हम लोग आगे उसमें जो है जैसे इको वगैरह करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आगे एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं मरीज़ को। और एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज आता है फर्दर डिजीज़ को इवेलुएट करते हैं कि बीमारी उसकी दिल की नसों में जो है बीमारी है या नहीं है और वो कितनी परसेंटेज की बीमारी है और उसका आगे इलाज क्या है कि उसका मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों से इलाज है या स्टेंटिंग से इलाज है या आगे बाईपास सर्जरी की उसको आवश्यकता है। तो ये तो हो गया एक उसका इवेल्युएशन पेशेंट का। कभी कभी पेशेंट जो हैं ऐसे भी आते हैं एक्यूट एकदम बहुत तेज़ी से छाती में दर्द हो रहा है उनको, साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, कई मरीज अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, इतना तेज़ पेन होता है उनको फॉर शॉर्ट टाइम के लिए और साथ में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ईसीजी करते हैं और ईसीजी में जो है हार्ट अटैक के साइन सिम्टम हमको मिलते हैं ईसीजी में। तो मरीज़ को देख के उसकी इमरजेंसी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत जैसे भी पड़ती है। और इसके अलावा जो है जैसे पेशेंट कई बार आते हैं हार्ट फेलियर के जिनकी जो है पंपिंग कम होती है, काफ़ी कम पंपिंग है, किसी की हार्ट का फंक्शन कम है, सांस ज़्यादा फूल रहा है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसका कॉज ढूंढते हैं, इको वगैरह करते हैं। फिर आईसीयू में जो फैसिलिटी मरीज़ को हार्ट फेलियर की दी जाती है उसको हम हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट की फैसिलिटी आईसीयू में हम देते हैं। उसके बाद मरीज़ को फॉलोअप में भी रखते हैं। उनकी जैसी परेशानी है, उनके जैसे सिम्टम है, समय समय पर उन्हें बुलाते रहते हैं और बुलाने के बाद में उनका इवेल्युएशन फिर से करते हैं और उनको जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना है तो ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं। कोई उनको खाने में एडवाइस करना है कि क्या उनको खाना चाहिए या क्या चीज़ें कम लेनी चाहिए, क्या चीज़ें जो हैं उनके लिए लाभदायक हैं, क्या नुकसानदेह हैं, तो उसको हम उनको बताते हैं। हार्ट अटैक के लक्षणों में जो है बेसिकली ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है एक्यूट ऑनसेट सीवियर चेस्ट पेन होगा, एकदम से काफ़ी तेज़ी से पेन होगा, है ना। तो पेन और उसके साथ में स्वेटिंग भी हो जाती है मरीज़ को और स्वेटिंग के साथ में जो है उसका पेन का रेडिएशन होता है। जैसे यहाँ छाती से दर्द शुरू हुआ, लेफ़्ट हैंड में जाएगा, राइट हैंड में जा सकता है, बैक साइड में जा सकता है, जॉ में जा सकता है, नेक में जा सकता है। तो इस तरह का अगर पेन हो रहा है या यहाँ पर कई बार थोड़ा सा पेट के ऊपर के और इसके हिस्से में भी किसी को जलन सी महसूस होती है तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इमीडिएटली जो है अपने जो भी डॉक्टर हैं आसपास कोई अवेलेबल है डॉक्टर उनको दिखाएं या यहाँ ट्रीटमेंट में जो है इसमें इमीडिएटली जैसे पेशेंट आया तो हम कुछ दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन है और एंटीप्लेटलेट्स हैं और कुछ स्टैटिन्स हैं, वो दवाइयाँ इनिशियली हम इमरजेंसी में दिलवा देते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक है। और इमरजेंसी में ये दवाइयाँ दिलवाने के बाद में फिर मरीज़ को जो है हम आईसीयू में ले लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर वो रेडी है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हम उनकी इमीडिएटली कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो सोसाइटी के लिए मैसेज है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करना है। रिस्क फैक्टर हमारे क्या क्या है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है ना, फैमिली हिस्ट्री किसी को है हार्ट डिजीज़ की, तो इनको देख के हमें जो है मरीज़ का उस हिसाब से इवेल्युएशन इन स्ट्रेस फैक्टर्स को एक तो कम करना है, जैसे स्मोकिंग को बंद करना है, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी को कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसकी जांच करेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो उसको उस तरह से डाइट के द्वारा या दवाइयों के द्वारा जो है उसको कंट्रोल करने की हम लोग एडवाइस देते हैं और जिससे कि मरीज़ का आगे बीमारी ना बढ़ने पाए। स्मोकिंग नहीं लेनी चाहिए। जो पेशेंट बीपी के हैं उनको नमक कम लेना चाहिए, है ना, नमक कम से कम लेना चाहिए। बीपी की दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलर लेनी चाहिए। सर्दियों में स्पेशली जैसे बीपी बढ़ जाता है लोगों का तो उसमें जो है बीपी रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। दवाइयाँ अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयों को उसकी मात्रा जो है डोज़ की उसको बढ़वा लेना चाहिए।
ताकि जो है ब्लड प्रेशर, और सुबह के टाइम पे जो है अर्ली वॉकिंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। जब धूप निकले तब वॉक करें, सुबह यूजुअली अवॉइड करें सर्दियों के टाइम पे, अर्ली इन दी मॉर्निंग थोड़ा धूप निकले तब वॉक कर सकते हैं, ये है। और डाइट में जो है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए, फैक्ट्री मेड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें कि घर का सादा बना हुआ खाना खाएं, और उसमें जो है फैटी चीज़ें अवॉइड करें, जो ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। ये सब एडवाइस हम मरीज़ को करते हैं।